नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषाओं के बारे में जानेंगे, यानी कि भारत में जितने राज्य हैं उसमें कौन से राज्य में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, जिसमें से हर साल प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी टेट हो, आर-टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें से प्रश्न पर्यावरण अध्ययन में हर साल बनते ही बनते हैं। तो आइए भारतीय राज्यों में उनमें बोली जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के बारे में जानते हैं। तो आपका पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो आपकी आधिकारिक भाषा यानी कि सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी तेलुगु। और अतिरिक्त भाषा यानी कि तेलुगु के अतिरिक्त यहाँ पे उर्दू भी बोली जाती है। तो यदि तेलुगु और उर्दू दोनों हैं ऑप्शन में तो दोनों ही सही हो जाएगा। और अगला आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी अंग्रेजी। और इसमें अतिरिक्त भाषा कोई नहीं बोली जाती, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अब अगला आपका है आसम। तो आसम में जो आपकी भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है आसमिया। आसम में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो बोली जाती है यहाँ पे आसमिया भाषा। और अगला आपका जो राज्य है वह है बिहार। तो बिहार में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी। और यहाँ पे हिंदी के अतिरिक्त भी आपकी जो है बोली जाती है भाषा उर्दू। सर्वाधिक आपकी बोली जाती है हिंदी भाषा, और हिंदी के अतिरिक्त उर्दू भाषा भी बोली जाती है, यानी दो भाषाएं बोली जाती हैं। सर्वाधिक की बात करें तो हिंदी और उर्दू। अब अगला आपका राज्य है जो कि भारत में पड़ता है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा दोस्तों बोली जाती है? यहाँ बोली जाती है आपकी छत्तीसगढ़ी। अब अगला आपका जो राज्य है वो है गोवा। गोवा में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोवा में आपके बोली जाती है कोंकणी। और यहाँ पे जो अतिरिक्त भाषा है वो मराठी बोली जाती है, यानी कि कोंकणी सर्वाधिक बोली जाती है तथा मराठी भी साथ साथ भाषा बोली जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कोंकणी भाषा निम्न में से बोली जाती है किन राज्य में? ऑप्शन में दे देगा गोवा, गुजरात, हरियाणा। तो आपका हो जाएगा गोवा। अब अगला आपका जो है वो है गुजरात। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसे कि नाम ही से पता है कि गुजरात में आपकी बोली जाती है गुजराती भाषा। और हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हरियाणा राज्य में आपकी जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है हरियाणवी। अब आपका आता है हिमाचल प्रदेश। अब पूछे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी और अंग्रेजी। सर्वाधिक भाषा आपकी हिंदी बोली जाती है, साथ साथ अंग्रेजी भी बोली जाती है। अतिरिक्त भाषा में अंग्रेजी हो जाएगा आपका। अब अगला जो आपका राज्य है वह है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है उर्दू। अब पेपर में पूछता है कि उर्दू भाषा निम्न में से किन भारत के किन राज्यों में बोली जाती है? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना होता है। तो अगर जो दिया है जम्मू कश्मीर तो आपका जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा, क्योंकि उर्दू जो बेसिकली भाषा है वो भारत के जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक बोली जाती है। अब अगला आपका जो है आता है झारखंड। अब झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो झारखंड में दोस्तों आपकी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी। और अतिरिक्त भाषा यहाँ बोली जाती है उर्दू। अतिरिक्त का मतलब ये हुआ कि हिंदी के अलावा भी कोई अन्य भाषा बोली जाती है क्या? तो हाँ,
झारखंड में हिंदी के अलावा उर्दू भी बोली जाती है, लेकिन जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है, यानी कि जो सर्वाधिक भाषा है, आधिकारिक का मतलब होता है जहाँ जो कि सर्वाधिक भाषा बोली जाए, तो आपकी हिंदी हो जाएगी। अब अगला आपका है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक राज्य में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है कन्नड़। ये काफ़ी बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि कन्नड़ भाषा निम्न में से भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक बोली जाती है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अब अगला आपका जो राज्य है वह है केरल। अब पूछता है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है सर्वाधिक? तो मलयालम। जहाँ पे मलयालम की बात आ जाए वहाँ पे आपका केरल होगा। ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2-3 बार प्रश्न कि मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो आपका केरल हो जाएगा। या केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तब भी आपका मलयालम हो जाएगा। अब अगला आपका है मध्य प्रदेश। अब पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आपकी जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है हिंदी। अब अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र। अब पूछे कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में आपकी जो भाषा बोली जाती है वह मराठी। अब अगला राज्य है आपका मणिपुर। अब पूछे पेपर में कि मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मणिपुर राज्य में आपकी जो भाषा बोली जाती है मणिपुरी भाषा बोली जाती है। जैसा कि जो इसका राज्य का नाम है वही वहाँ की भाषा बोली जाती है, यानी कि मणिपुर में भाषा बात कही जाए तो आपकी हो जाएगा मणिपुरी। अब आपका है मेघालय। मेघालय राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेघालय राज्य में आपकी जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है दोस्तों अंग्रेजी भाषा। अब अगला जो है बेहद इम्पॉर्टेंट राज्य आपका है 18 नंबर, यानी मिज़ोरम। मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिज़ोरम में 3 भाषाएं बोली जाती है, मिज़ो भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। अब प्रश्न ऐसे पूछता है कि मिज़ो भाषा निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है? आपको ऑप्शन में दे देगा मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, मेघालय। तो आपका हो जाएगा मिज़ोरम। जैसे कि राज्य से ही पता चलता है हमें कि मिज़ोरम यानी मिज़ो भाषा आपकी बोली जाती है मिज़ोरम में। और यदि ऑप्शन में तीनों हो, मिज़ो, अंग्रेजी, हिंदी, तो तीनों सही हो जाएगा। अब अगला आपका जो राज्य है वह है नागालैंड। अब नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी जो नागालैंड है वहाँ पे भाषा बोली जाती है अंग्रेजी। नागालैंड में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो नागालैंड में दोस्तों सर्वाधिक भाषा आपकी बोली जाती है अंग्रेजी। अब अगला राज्य है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उड़ीसा में आपकी जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है ओरिया भाषा। कौन सी भाषा? ओरिया। अब अगला राज्य है आपका पंजाब। अब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आपकी जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है पंजाबी। जैसे कि राज्य के नाम से ही पता चलता है पंजाब यानी पंजाबी। और जो गुरुमुखी है, एक सेकंड, जो गुरुमुखी है या यहाँ की लिपि है, पूछे कि पंजाबी की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की आपकी लिपि जो हो जाएगी गुरुमुखी है। जैसे कि आप अपने यहाँ की लिपि जो है क्या है, उत्तर प्रदेश की लिपि, तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी हिंदी बोली जाती है उसकी लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी लिपि है। उसी तरह पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की आपकी गुरुमुखी है। अब अगला जो आपका राज्य आता है वो आता है राजस्थान। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपकी जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है हिंदी। और यहाँ के पर अतिरिक्त भाषा जो है हिंदी के अतिरिक्त आपकी
अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है, यानी सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर अंग्रेजी बोली जाती है। अब अगला राज्य आपका है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सिक्किम राज्य में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है नेपाली भाषा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नेपाल में ही नेपाली बोली जाती तो सिक्किम में क्यों नहीं नेपाली बोली जाती, क्योंकि जो भाषा नेपाल में बोली जाती है वह भाषा सिक्किम में भी बोली जाती है, यानी नेपाली भाषा, और यहाँ अतिरिक्त भाषा कोई नहीं बोली जाती। अब अगला राज्य है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिल, यानी तमिलनाडु में आपकी भाषा बोली जाती है तमिल, जैसे कि राज्य से ही पता चलता है तमिल भाषा। और यहाँ पे जो अतिरिक्त भाषा है, पूछे कि तमिलनाडु में तमिल के अलावा कौन सी भाषा बोली जाती है या तमिल के अतिरिक्त भाषा कौन सी बोली जाती है, तब आपका हो जाएगा अंग्रेजी। अब अगला जो आपका राज्य है दोस्तों वह है तेलंगाना। तो पूछे तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलंगाना में आधिकारिक 2 भाषाएं हैं बोली जाती हैं, जो कि है तेलुगु और उर्दू। यदि तेलुगु केवल है ऑप्शन में तब भी सही है, और तेलुगु ना देकर उर्दू देता है तब भी सही है। अब अगला आपका राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में आपकी जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है बंगाली, अंग्रेजी, कोक, बोराक, यानी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, बंगाली, अंग्रेजी, कोक, बोराक। अब अगला राज्य है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपकी बोली जाती है हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या है? तो आपकी हिंदी की लिपि जो पूछे तो आपकी है देवनागरी। अब उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी। सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हिंदी, और हिंदी के अतिरिक्त भाषा पूछे तो उर्दू, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपकी 2 भाषाएं बोली जाती हैं, पहली आपकी हिंदी, फिर उर्दू। अब अगला आपका राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपकी जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है बंगाली भाषा, और यहाँ की जो अतिरिक्त भाषाएं हैं, यानी बंगाली के अतिरिक्त भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं पश्चिम बंगाल राज्य में? तो आपकी हो जाएगा हिंदी, आपका हो जाएगा हिंदी, उर्दू, सांधली, उड़िया और पंजाबी तथा नेपाली। अब पूछे कि सांधली, उड़िया और पंजाबी, नेपाली, हिंदी, उर्दू भाषा बोली जाती है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। या ऐसे ना देकर के प्रश्न ऐसे देता है कि सांधली भाषा बोली जाती है। यह प्रश्न बेहद काफ़ी बार पूछा गया है कि आपकी सांधली भाषा बोली जाती है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। या उड़िया भाषा आपकी बोली जाती है, तो भारत के किस राज्य में उड़िया भाषा बोली जाती है? तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज भारत के राज्य एवं उनकी भाषाओं के बारे में जाना है। तो यदि आप लोगों को चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।